दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इम्तियाजुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे बिहार व पूर्वी चंपारण की सबसे चर्चित व हॉट सीट मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के बारे में। मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में क्या हो रहा है और किस तरह का सियासी पारा यहाँ चढ़ा हुआ है, आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यह भी बताने की हम कोशिश करेंगे कि आगे यानी चुनाव में यहाँ क्या होने की संभावना है। दोस्तों, पूर्वी चंपारण की मोतिहारी सीट बीजेपी की गढ़ मानी जाती है। यहां लंबे समय से प्रमोद कुमार जीतते आ रहे हैं, यानी 2005 से। इस बार के चुनाव में आरजेडी ने नगर निगम की मेयर प्रीति कुमारी गुप्ता के पति देवा गुप्ता को मैदान में उतारा है। तो वहीं जनसुराज की ओर से जिले के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अतुल कुमार मैदान में डटे हुए हैं। इसके अलावा जेडीयू के बागी दिव्यांशु भारद्वाज निर्दलीय पूरी तरह से सक्रिय हैं और अपने अभियान में जुटे हुए दिख रहे हैं। ऐसे में यह समझना, यह जानना जरूरी है कि आखिर यहाँ क्या होने वाला है। दोस्तों, हम तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मोतिहारी विधानसभा सीट पर हुए पूर्व के चुनाव के परिणामों को सामने रखेंगे, यानी कि पूर्व के चुनाव में किस तरह के परिणाम आए थे, यह भी बेहद जरूरी है। हम 2005 से शुरू करते हैं। दोस्तों, 2005 के विधानसभा चुनाव में प्रमोद कुमार ने, यानी बीजेपी के प्रमोद कुमार ने रामा देवी को हराया था। आपको याद होगा कि 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे। पहला चुनाव फरवरी में हुआ था और उस चुनाव में बीजेपी के प्रमोद कुमार ने रामा देवी को 13,327 वोटों से हराया था। फिर उसी साल अक्टूबर माह में चुनाव हुए, जिसमें प्रमोद ने ही रामा देवी को 20,703 वोटों से हराया था। ठीक है, ये 2005 की बात है। फिर हम बात करते हैं 2010। दोस्तों, 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ही प्रमोद कुमार ने 51,888 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। आरजेडी के राजेश कुमार को 27,358 वोट हासिल हुए थे, यानी जीत का अंतर था 24,530। उस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश सहनी को 9,764 वोट हासिल हुए थे। फिर 2015 के विधानसभा चुनाव में प्रमोद कुमार ने ही विनोद श्रीवास्तव को हराया था। बीजेपी के प्रमोद कुमार को 79,947 वोट हासिल हुए थे, जबकि आरजेडी के विनोद श्रीवास्तव को 61,430 वोट हासिल हुए थे, यानी जीत का अंतर 18,517 था। ठीक है, वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में
प्रमोद कुमार ने आरजेडी के ओम प्रकाश चौधरी को हराया था। प्रमोद कुमार को 92,733 वोट मिले थे और उनका वोट प्रतिशत 50.37 था। तो वहीं आरजेडी के ओम प्रकाश चौधरी को 78,088 वोट मिले थे और उनका वोट प्रतिशत 42.42% था। यानी जीत का अंतर 14,675 था। ठीक है, ये 2020 का चुनाव परिणाम है। अब 2025 में चुनाव होना है। 2025 में क्या होगा, क्या कहते हैं राजनीतिक जानकार, सियासी पंडित, यह भी समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, 2025 में कई मुद्दे हैं, बावजूद इसके जातीय समीकरण हावी बताए जा रहे हैं। बंद पड़ी चीनी मिल, आयुर्वेद कॉलेज, अतिक्रमित मोती झील की जमीन सहित कई तरह के मुद्दे जरूर हैं, लेकिन इस बार के भी चुनाव में जातीय समीकरण हावी बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार बागी भी खेल बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, जो सियासी गलियारों में बातें हो रही हैं, जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, उनकी बातों पर भरोसा करें तो यह आप जान लीजिए कि इस बार के चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी प्रमोद कुमार को बड़ी चुनौती मिल रही है। अपनों से भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं जनसुराज की सक्रियता से भी परेशानी दिख रही है। जानकार यह भी कह रहे हैं कि इस बार का माहौल कुछ अलग है और जो परिणाम आएगा चौंकाने वाला होगा। यहां शहरी क्षेत्र में 22 वोटरों पर सबों की निगाहें हैं। इसके अलावा जादव, मल्लाह, कुर्मी, कोयरी, कायस्थ व फॉरवर्ड यानी स्वर्ण वोटर्स भी निर्णायक मोड में है। आगे चुनाव में क्या होगा दोस्तों, यह तो 14 नवंबर को मतों की गिनती के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इस मामले में आप क्या सोचते हैं, आपका अनुभव क्या कहता है, आप हमें जरूर बताइएगा। वैसे साथियों, यहाँ का माहौल रोचक व दिलचस्प है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा था हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।